लव अनकंडीशनल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। बॉयज़ का दिल पता है क्यों टूटता है? सबसे ज़्यादा दिल टूटने का रीज़न ये है ना कि वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है उस चीज़ से, या उस इंसान का एहसास भी आपको सुकून दे। पहला प्यार होता है। और ये बात तो है ना कि पहले प्यार के साथ कभी हमारी लंबी नहीं चलती। सामने वाला बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे को हर चीज़ बताए अपनी। प्यार में एफर्ट्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। कि आजकल की जो जनरेशन है उसको प्यार का सही मतलब ही नहीं पता। नमस्कार, मी आकाश आणि कार्यक्रम भाग 1 मध्ये आज आपल्यासोबत आहेत संयम। आज त्यांच्याकडून आपण लव आणि लव बद्दल जे पर्स्पेक्टिव्ह आहे लोकांचे त्याबद्दल आपण डिस्कशन करणार आहोत। तर संयम, तुझं पहिल्यांदा खूप खूप अभिनंदन, तू इथे आलास, तुझा वेळ दिलास त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। आज मला तुला विचारायचं आहे की आज प्रेमामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पाहिजे तेवढा ट्रस्ट राहिलेला नाही, यावर तुला काय बोलशील? आकाश, प्यार में मैंने एक चीज़ देखी है कि आजकल की जो जनरेशन है उसको प्यार का सही मतलब ही नहीं पता। 2 दिन किसी से मिल लिया, अट्रैक्शन हो गया, भाई लड़की बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, थोड़ी बातें कर ली तो बस उसको लगता है प्यार हो गया। लेकिन इन रियल प्यार ऐसा होता नहीं है। एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है कि लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये होता है कि वो ये मानते हैं कि भाई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, मेरा बंदा या फिर मेरी बंदी एफर्ट्स नहीं डाल रही है, कि वो उतना अपना पूरा दे नहीं पा रहा है। ठीक है, एक बंदे के साथ बहुत सारे इशू हो सकते हैं, वो नहीं दे पाता है अपना सब कुछ, इसका मतलब प्यार खत्म हो गया ऐसा नहीं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, प्यार में एफर्ट्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है कि भाई मेरा बहुत एफर्ट्स डालता है, बहुत एफर्ट्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। होता ये है ना कि इफ़ यू ट्रूली लव समवन, अगर तू सच में किसी से प्यार करता है ना, तो उसके लिए तू जो भी करेगा वो ऑटोमेटिकली एफर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे तुझे भूख लगी है, तेरे सामने खाना है, ठीक है, अब तो तू खाना खाने के लिए क्या एफर्ट्स करेगा क्या? कि जाएगा, बैठेगा वहाँ पे, उठाएगा, फिर खाएगा, फिर चबाएगा, ये एफर्ट्स में आएगा क्या? नहीं, वो ऑटोमेटिकली होगा। क्यों? क्योंकि तुझे भूख लगी है, तुझे खाना खाना है, खाना तेरे सामने है। बस वैसे ही अगर तू सच में किसी से प्यार करता है ना, तो तुझे अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो जो कुछ भी करेगा ना वो सब ऑटोमेटिकली एफर्ट्स में चला जाएगा। सो यही मेरा मानना है कि लव अनकंडीशनल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। आपको शो ऑफ के लिए जो लव होते हैं ना आजकल आपको दिखाई देते हैं, वो लव होते ही नहीं है। दैट इज जस्ट शो ऑफ। तो अगर कोई लड़की छोड़ जाती है किसी बंदे को, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, बस उससे ऐसा लगता है कि मानो को उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। सही बात है। मेरे दोस्त से भी मेरी बात हो रही थी और उसने मुझे एक रील शेयर की थी और उसमें ऐसा था कि सच में यार आकाश, लोगों से मतलब फॉरेन कंट्री में अगर जाएगा तू, इंडिया में भी वो धीरे धीरे आ रहा है कि लोगों के पास कोई है नहीं बात करने के लिए। अकेले बैठे रहते हैं। 25% ऑफ सुसाइड केसेस होते हैं ना, वो लोनलीनेस की वजह से होते हैं कि वो अपनी बात किसी को शेयर नहीं कर पाते। वो उनके पीछे का फेलियर कहीं ना कहीं रीजन होता है, लेकिन उस फेलियर को अगर कोई शेयर कर पाए ना तो उसका वो पूरा टेंशन, वो पूरा फ्रस्ट्रेशन, वो पूरा चला जाए। लेकिन वो अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पाता, कोई है नहीं। फॉरेन कंट्रीज में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे लोगों से बात करने के लिए एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं कि तू बात कर इससे। लोगों के पास बात करने के लिए है ही नहीं। एक बहुत सुंदर शायरी मैंने सुनी थी, इसके बारे में आपके सामने सुनाता हूँ कि ना मिले अगर किसी का साथ तो हमको याद कर लेना, कि ना मिले अगर किसी का साथ तो हमको याद कर लेना, जब तन्हाई सताए तो हमसे बात कर लेना। कि ना मिले अगर किसी का साथ तो हमको याद कर लेना, जब तन्हाई सताए तो हमें याद कर लेना। खुशियाँ बांटने के लिए तो तेरे पास तेरे 1000 दोस्त होंगे, खुशियाँ बांटने के लिए तो तेरे पास तेरे 1000 दोस्त होंगे, मगर जब गम बांटने का समय हो ना तो हमको याद कर लेना। वाह, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं ना? नहीं भाई। हाँ ठीक है। तो ये मैं सच में मानता हूँ कि एक दूसरे को टाइम दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम दो। और अगर आप उस बंदे से सच में प्यार करते हो ना तो आप टाइम निकालते हो। सी, आई हैव बीन ऑल्सो इन रिलेशनशिप, मैं भी रह चुका हूँ, और जो रिलेशनशिप हमने टाइम स्पेंड किया है ना वो जेन्युइन था, नेचुरल था। हमने कहीं शो ऑफ नहीं। पता ही नहीं तुम लोग को, जितने कॉलेज में मेरे दोस्त हैं ना, जो मतलब एक आध दो जो क्लोज है उनको तो पता है, लेकिन बाकी को तो पता ही नहीं कब हमारा ब्रेकअप हुआ और कब हम रिलेशनशिप में आए। तो शो ऑफ कभी मत करना रिलेशनशिप में, जो है नेचुरल दिखाना। और टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम दो, बात करो उसके साथ। भले तुम दिन भर बिजी रहो, लेकिन 1 घंटा या एक वक्त ऐसा निकालो ना कि आप उससे बात करो, उससे सब कुछ दिन का शेयर करो। मतलब एक्चुअली ये है कि अगर कोई रिलेशन परफेक्ट होना चाहिए तो उसको टाइम देना। एग्जैक्टली, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि तू क्या सोच रहा है वो तेरी बंदी को पता ही नहीं है, तेरे बंदे को पता ही नहीं है। ठीक है, अगर टाइम नहीं दोगे तो वो मेमोरीज कैसे क्रिएट होगी? राइट, समझ रहे मेरी बात को? मेरा सवाल ये भी उठता है कभी कभी
कभी कभी अगर देखा जाए ना तो हद से ज्यादा टाइम दिया जाता है किसी रिलेशनशिप को। सही बात तो ये है। भी कई बैड हाँ, इफेक्ट करता है। ये मैंने मीम में बहुत ज़्यादा देखा है भाई। मीम में ना ऐसी मीम कई सारी आती रहती है कि किसी को अगर ज़्यादा अटेंशन दो ना तो उसका वो वो प्यार होता है वो कम हो जाता है। वो प्यार नहीं होता, वो 4 दिन की चांदनी होती है बस। तो मैं ये कहना चाहूंगा एक्चुअली रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? आइडियल रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए, उस इंसान को आप देखो या उस इंसान का एहसास भी आपको सुकून दे। समझे, शायरों की भाषा में कहा है उसका एहसास भी आपको सुकून दे कि आपको फिर दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही बंदे पे ट्रस्ट होना चाहिए आपका, वो है वो बंदा या फिर वो बंदी, कि तेरे साथ जो भी बुरा हो रहा हो सब उसके साथ शेयर कर, और तू करेगा अगर इफ़ यू ट्रूली लव दैट पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ें 2 चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा अच्छी कंसिडर करता हूँ। सबसे पहला ट्रस्ट, कि आपका उस बंदे पे या फिर उस बंदी पे, उस लड़के पे जो ट्रस्ट है ना वो आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाता है। और दूसरा आपका टाइम, आपने कितना टाइम उसको दे रहा, टाइम ही नहीं दे रहे हो तो क्या फिर वो अपना अलग घूम रहा है, ये अपनी अलग घूम रही है, ये तो ये लव नहीं है जो आजकल की जनरेशन में ज़्यादा देखने मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है संयम जी, अगर कोई एक बंदा, अगर 2 कपल्स है तो एक बंदा टाइम ज़्यादा देता है हाँ। और एक कम देता है, तो जो मतलब अगर लड़का ज़्यादा टाइम दे रहा है तो उसको उसका ज़्यादा दुख होता है। नहीं, तो सही बात है आपकी। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि 1 साइड लव ज़्यादा हो जाता है। हाँ सही, मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना, इसका कुछ सोल्यूशन निकाल सकते का, मतलब अगर बंदा मेंटली भी स्ट्रांग रहे और उसका टाइम भी वेस्ट ना जाए, ऐसा कोई सोल्यूशन निकाल सकते? सबसे पहले तो एक चीज ऐसी माइंड में रख लो, एक चीज देखो, बॉयज का दिल पता है क्यों टूटता है? सबसे ज्यादा दिल टूटने का रीजन ये है ना कि वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है उस चीज से, वो अपेक्षा रखता है कि अगर मैं उसको टाइम दे रहा तो उसने भी मेरे को टाइम देना ही चाहिए। क्यों दे वो टाइम? मैं कहने की बात समझ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर एक का अपना अपना एक यूँ समझ लो पर्सनल टाइम होता है, पर्सनल स्पेस होता है। ठीक है, आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ पर्सनल इशू होंगे ना, हो सकता है उसको कोई रेस्ट्रिक्शन होंगे, हो सकता है उसको कुछ काम होंगे, लेकिन ज़्यादा झगड़े क्यों होते हैं? इसी वजह से होते हैं कि वो मेरे को टाइम नहीं देता। अरे उसका भी कुछ है, लेकिन हाँ अगर वो आपको कभी टाइम नहीं देता या फिर बहुत रेयरली टाइम देता है तो फिर दैट इज विल बी नॉट टेकन एज अ कंसिडरेशन। वो आपको नहीं माना जाएगा वो चीज़, क्योंकि कभी ना कभी थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ? तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, और जितना ज़्यादा आप उसको पर्सनल स्पेस दोगे ना वो इंसान आपसे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो पीछे मत पड़ो उसके हाथ धोके कि भाई प्लीज़ बात कर ले, आजकल वही होता है, बात कर ले, इसलिए अरे बात नहीं कर रही, क्यों बात नहीं कर रही, मेरे से बात कर। नहीं, ये गलत है, लड़कों का और लड़कियों का भी। मेरा और एक सवाल है कि अगर कोई बंदा टाइम देता है, मतलब अगर कोई रिलेशनशिप में है तो सब कुछ बताना ज़रूरी है या नहीं है? अपने पार्टनर, अगर कोई लड़का लड़की हो, उसको अपनी हर चीज़ बताना ज़रूरी है या नहीं है? इसीलिए मैंने एक बात कही, ट्रस्ट क्या होता है? जिस इंसान पे आपका ट्रस्ट होता है ना उस इंसान को आप शेयर करते ही हो। जैसे मेरे एक आध 2 दोस्त होंगे, उनके बारे में मेरी सारी अच्छी करतूतें पता होगी और काली करतूतें भी पता होगी, मैंने जो बुरा किया है वो भी पता होगा। क्यों पता है? क्यों मैंने उनको बताया? क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं उन पर ट्रस्ट है। ये मैं गर्ल और बॉय के बीच में नहीं, मैं दोस्ती में भी कह रहा हूँ ये कि ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि भाई ठीक है, अगर ज़रूरी नहीं हर चीज़ वो शेयर करे, एक और बात याद रखना, यही मैंने बोला एक्सपेक्टेशन। सामने वाला बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे को हर चीज़ बताए अपनी, और लड़की वो एक्सपेक्ट करे कि मेरे को हर चीज़ बताए। हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर वो लड़की आपके उतने ही क्लोज है या वो लड़का आपके उतने ही क्लोज है जितना आप मानते हो या फिर वो मानती है, तो शेयर करना ज़रूरी है, तो शेयर होना चाहिए, क्योंकि आपकी हर एंगल उसको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्रेंडशिप में हो या फिर अबाउट टू लव हो, कि अभी आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, अभी आप नहीं हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखोगे यार बताए। ठीक है, अगर उसको वो कंफर्टेबल फील करेगी या करेगा तो वो बताएगा, ज़रूर बताएगा, और उसके लिए आप एफर्ट्स करो ना। एफर्ट्स मतलब आप ट्राई करो ना कि उतना ट्रस्ट आप बिल्ड कर पाओ। ट्रस्ट बिल्ड करोगे बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। मेरा और एक सवाल है कि जैसे कि अगर देखा जाए, अगर कोई कॉलेज टाइम पे लो होता है ना तो ज़्यादा तो वो लोग शादी नहीं करते। हाँ, क्यों न जाए, ऐसा क्या हो जाता है उनके अंदर कि एक कुछ का समय बीतने के बाद वो अलग हो जाते हैं? सी, मैं कहता हूँ जनरेशन गैप। ऐसा जो तूने बात कही ना अभी कि कॉलेज टाइम में जो लव होता है, देख पहला प्यार होता है। और ये बात तो है ना कि पहले प्यार के साथ कभी हमारी लंबी नहीं चलती, पहले प्यार के साथ शादी नहीं होती हमारी कभी। वो तो पहला प्यार होता है यार, और वो जो पहला प्यार होता है ना आकाश, बहुत मासूम प्यार होता है, दैट इज़ अ रियल प्यार मैं कहूँगा। उसके बाद में जो भी होता होगा आपके वो मज़ा नहीं होता जो पहले प्यार में। तो ये आता है, पहला प्यार ना रेयरली तुम्हारा सक्सेसफुल होगा, वरना नहीं होता आज कभी।
तो इस बात पे एक शेर तो होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप जिसने भी अगर लिखा हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना अगर हो तो। उसने कहा है कि सुकून मिलता है तेरे पास आकर जो मिलता है किसी और से नहीं, कि सुकून मिलता है तेरे पास आकर जो मिलता किसी और से नहीं। इश्क है या और कुछ नहीं मालूम, कि इश्क है या और कुछ नहीं मालूम, मगर जो तुझसे है ना वो किसी और से नहीं। वाह वाह वाह। किसी और से नहीं भाई। आमचा पहिला भाग तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। लवकरच भेटूया पुढील एपिसोडमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद। धन्यवाद।